देखिए, सपनों का कोई अंत नहीं है। सामान्य रूप से सपने गढ़ने चाहिए, और जब तक वो सपने साकार न हो तब तक उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। लेकिन यदि पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाए तो पूरा जीवन केवल सपनों में खोना ठीक नहीं है। अपने लिए जीना सीखना चाहिए। आज जिन सपनों की बात की जाती है वो केवल दुनियादारी और गोरख धंधों तक सीमित है। एक अवस्था तक उसके लिए प्रयास करना फिर भी समझ में आता है, पर पूरा जीवन इन सपनों को पूरा करने में ही खपा देना ठीक नहीं लगता। हमें तय करना है आखिर मेरे कितने सपने तो रोज नए नए होते हैं। जीवन के लिए जो आधारभूत जरूरतें हैं उसकी पूर्ति हो जाए, संतान को अपने पांवों पर खड़े कर दें, इसके बाद स्वयं के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाना चाहिए। आत्मोत्थान की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। आपने कहा उम्र को देखते हुए हार मान लेनी चाहिए। आप हार मानो या न मानो, आप हार तो चुके हो, पहले ही से हार चुके हो। कैसे हार चुके हो? अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को आप भुला चुके हो। अपनी आत्मा का तो पराभव कर ही दिए। केवल इन्हीं सपनों के रंगीनियों में रमे रहोगे तो अपनी आत्मा को कब पहचानोगे? इसलिए एक बात सदैव ध्यान रखना, अगर बाहर के सपने पूरे न करने पर भी हमारी हार हो तो उसकी क्षति बड़ी क्षति नहीं है, क्योंकि वो सारा नुकसान केवल यही जीवन का है। लेकिन आत्मोद्धार के मार्ग में अगर हम पीछे रह गए तो उसकी क्षति अपूरणीय है, क्योंकि वो पीड़ा हमें कई भवों तक भोगनी पड़ेगी। इसलिए हमें केवल सपनों की बात न करके सत्य को समझने की दृष्टि विकसित करनी चाहिए।